सोयाबीन में क्या डालें, प्राइक्सर या नेटिवो? किसान भाइयों, अगर आप भी दोनों फंगिसाइड में सिर्फ प्राइस देखकर फैसला कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्राइक्सर और नेटिवो दोनों ही पावरफुल फंगिसाइड है, लेकिन दोनों की ताकत एक जैसी नहीं है। एक दवा फसल को लंबे समय तक हेल्दी रखने और प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, जबकि दूसरी दवा बीमारी दिखाई देने के बाद इसे दबाने और इसे फैलने से रोकने में ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से काम करती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बिना कंपनी का पक्ष लिए दोनों फंगिसाइड को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि प्राइक्सर किस समय और किस स्थिति में ज़्यादा उपयोगी है और नेटिवो किस समय और किस स्थिति में ज़्यादा उपयोगी है, और बीमारी लगने के पहले दोनों में से किसे चुने और बीमारी लगने के बाद दोनों में से किसे चुने। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको दोनों के लिए फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। तो हेलो किसान भाइयों, मैं इमरान पटेल और आप देख रहे हैं इमरान पटेल एग्रीटेक। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक छोटे से लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है आपके लिए और अच्छी नई जानकारी के साथ बेहतर वीडियो बनाने का। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं बहुत जल्दी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। और खेती से जुड़ी सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि प्राइक्सर क्या है और इसमें कौन कौन से टेक्निकल है। किसान भाइयों, प्राइक्सर एक प्रीमियम फंगिसाइड है और इसमें दो अलग अलग ग्रुप के पावरफुल टेक्निकल है। इसमें पहला है फ्लोक्सापायरोक्साट 167 ग्राम प्रति लीटर, जो एक एसडीएचआई ग्रुप का टेक्निकल है, और दूसरा पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर, जो एक स्ट्रोबिलुरियन ग्रुप का टेक्निकल है। और किसान भाइयों, प्राइक्सर की असली ताकत सिर्फ फंगस को कंट्रोल करना ही नहीं, बल्कि इसकी ताकत है फसल को लंबे समय तक प्रोटेक्शन देना, फफूंद जनित रोगों को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल करना, पत्तियों और तनों को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखना, और पायराक्लोस्ट्रोबिन के कारण मिलने वाला लंबा ग्रीन इफेक्ट। यही कारण है कि किसान भाई कहते हैं कि प्राइक्सर के स्प्रे के बाद सोयाबीन ज़्यादा हेल्दी और हरी दिखने लगी। लेकिन एक बात याद रखिए, प्राइक्सर कोई जादुई टॉनिक नहीं है, बस ये एक अच्छा फंगिसाइड है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्राइक्सर को किस स्थिति में स्प्रे करना बेस्ट रहता है? तो किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन हेल्दी है लेकिन मौसम बीमारी के अनुकूल है और आपकी सोयाबीन 40 से 50 दिन की हो गई है, या सोयाबीन में फूल से फलियां बन रही है, या बारिश और नमी ज़्यादा है, या फंगल डिजीज़ का खतरा लग रहा है, या बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, तो किसान भाइयों, इन सभी स्थितियों के लिए एक मजबूत प्रिवेंटिव और अर्ली स्टेज डिजीज मैनेजमेंट के लिए प्राइक्सर बहुत ही अच्छा और मजबूत फंगिसाइड है। किसान भाइयों, आप समझते हैं कि नेटिवो क्या है और इसमें कौन कौन से टेक्निकल है। किसान भाइयों, नेटिवो भी एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है और इसमें भी दो अलग अलग ग्रुप के टेक्निकल है, जिसमें पहला है ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% प्लस टेबुकोनाजोल 50% WG। ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% WG एक स्ट्रोबिलुरियन ग्रुप का टेक्निकल है, जबकि टेबुकोनाजोल एक ट्राइजोल ग्रुप का टेक्निकल है। मतलब नेटिवो की ताकत सिर्फ पत्तियों तक प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, यह फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर सोयाबीन में फंगल सिम्टम्स दिखने लगे हैं, बीमारी बढ़ रही है और पत्तियों पर भी धब्बे दिखने लगे हैं, तो इन सभी स्थितियों के लिए नेटिवो एक मजबूत विकल्प हो सकता है। और इसके साथ ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन एक मजबूत प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन भी देता है, यानी नेटिवो में आपको मिलता है प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन प्लस सिस्टेमिक डिजीज कंट्रोल। इसलिए साफ कहूँगा, बीमारी दिखाई देने के बाद डिजीज कंट्रोल की स्थिति में नेटिवो को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब सीधा सवाल, अगर सोयाबीन में अभी बीमारी नहीं है लेकिन बारिश, नमी और मौसम को देखकर फंगल डिजीज का खतरा लग रहा है, तो कौन बेहतर रिजल्ट देगा? तो मेरा जवाब है प्राइक्सर। लेकिन मान लीजिए आपकी सोयाबीन में फंगल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है और नए पत्तों पर भी धब्बे आने लगे हैं, और इन सभी स्थितियों में बीमारी रोकना और दबाना भी है, और इन स्थितियों में आप नेटिवो की तरफ भी जा सकते हैं। यानी सोयाबीन में बीमारी नहीं है और मजबूत प्रोटेक्शन चाहिए तो प्राइक्सर, और अगर बीमारी के सिम्टम्स दिखने लगे हैं और अच्छा कंट्रोल चाहिए तो नेटिवो। और ये दोनों का सबसे प्रैक्टिकल डिफरेंस है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राइक्सर बीमारी लगने के बाद बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेटिवो बीमारी लगने से पहले बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये दोनों ही काम करेंगे,
लेकिन सही स्थिति में सही फंगिसाइड चुनने पर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और आपका कोई सवाल हो या अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और खेती से जुड़ी सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें।